क्या आपने किसी ऐसी चीज का धीमा पतन देखा है जिसे रोका जा सकता था? यही वही हुआ जो उत्तरी इज़राइल के साथ हुआ। सदियों की चेतावनियों के बाद यह राष्ट्र असूरिया के हाथों गिर गया और हमें एक शाश्वत सत्य सिखाया। परमेश्वर के विरुद्ध लगातार विद्रोह विनाश की ओर ले जाता है, फिर भी सबसे अंधेरे क्षणों में परमेश्वर का उद्धार का वादा बना रहता है। ऐतिहासिक क्षण दिल तोड़ने वाला। 3 साल घेराबंदी के बाद सामरिया गिरता है। इसराइली लोगों को दूर जमीनों में निर्वासित किया गया, विदेशों में बिखर गए। यह सिर्फ सैन्य हार नहीं थी, यह सदियों से चली आ रही आत्मिक विद्रोह का चरम बिंदु था। जैसा कि 2 राजा में बताया गया है, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि इसराइलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया था। पाठ में इज़राइल के पापों की गंभीर सूची दी गई है। उन्होंने मूर्ति पूजक रीति रिवाज अपनाए, ऊंचे स्थान बनाए, मूर्तियां स्थापित की, झूठे देवताओं को धूप जलाया, अपने बच्चों को आग में बलि चढ़ाया और जादू टोना किया। सबसे दुखद बात यह थी कि वे सुनने को तैयार नहीं थे और अपने पूर्वजों की तरह हठी रहे, जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया। यह विद्रोह का पैटर्न अदन की वाटिका से ही दोहराया जा रहा था। उन्होंने परमेश्वर के मार्ग के बजाय अपना मार्ग चुना। मीका से हमें समाज के पतन की विनाशकारी तस्वीर मिलती है। धरती से विश्वास योग्य लोग समाप्त हो गए हैं। एक भी सीधा सच्चा व्यक्ति नहीं बचा। उनमें से सबसे अच्छा भी कांटे जैसा है, सबसे सीधा सच्चा भी झाड़ीदार बाढ़ से बुरा है। विश्वास इतना टूट चुका था कि वह चेतावनी देता है, अपने पड़ोसी पर भी भरोसा मत करो, किसी मित्र पर विश्वास मत करो। फिर भी इस सबसे अंधकारमय क्षण में यशायाह एक अद्भुत भविष्य की भविष्यवाणी करता है। यीशु के ठूंठ से, जो मरा हुआ और निराशाजनक प्रतीत होता है, एक अंकुर निकलेगा। उसकी जड़ों से एक शाखा फल लाएगी। ये यीशु मसीह मसीहा के बारे में सीधी भविष्यवाणी है। प्रभु का आत्मा उस पर ठहरेगा, जो उसे बुद्धि, समझ, सलाह, शक्ति और प्रभु का ज्ञान तथा भय प्रदान करेगा। यह आने वाला राजा न्याय और शांति का एक पूर्ण राज्य स्थापित करेगा। काव्यात्मक भाषा में, जो आज भी हमारी सांसें रोकती है, यशायाह ऐसी दुनिया का वर्णन करता है जहां भेड़िया मेमने के साथ लेटेगा, तेंदुआ बकरी के साथ लेटेगा और एक छोटा बच्चा उन्हें मार्गदर्शन देगा। यह केवल जानवरों के साथ रहने की बात नहीं है, यह पूर्ण रूपांतरण की एक तस्वीर है, जहां सारी सृष्टि परमेश्वर की मूल इच्छा की ओर लौट आती है। इसी बीच सामरिया में हम देखते हैं कि जब लोग परमेश्वर की उपासना को अपनी पसंद से मिलाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। असीरिया का राजा विदेशियों को उस भूमि में बसाता है। शेर हमला करते हैं तो वे निर्वासित याजकों में से एक को बुलाने को कहते हैं ताकि वह उन्हें उस देश के परमेश्वर के बारे में बताए। इससे एक मिश्रित धर्म बनता है, जिसमें वे प्रभु की उपासना और अपने देवताओं की सेवा भी करते हैं। यह प्रथा पीढ़ियों तक चलती रही। यह विभाजित निष्ठा की असंभवता के बारे में एक कठोर चेतावनी है। तो हम आज इन सत्यों को कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हर पीढ़ी को वही मूलभूत चुनाव करना पड़ता है जिसका सामना इज़राइल ने किया था। क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और उसका अनुसरण करेंगे या अपनी राह पर चलेंगे? इसके परिणाम राष्ट्रीय निर्वासन जितने नाटकीय भले ही न हो, लेकिन सिद्धांत वही रहता है। परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किसी न किसी प्रकार के विनाश की ओर ले जाता है, जबकि उसका अनुसरण करने से जीवन मिलता है। हमें आत्मिक समझौते की सूक्ष्म प्रवृत्ति से सतर्क रहना है। इस्राएल ने एक ही रात में परमेश्वर को नहीं ठुकराया। उन्होंने धीरे धीरे सच्ची आराधना को मूर्ति पूजक प्रथाओं से मिला दिया, जब तक उनका विश्वास पहचान में न आया। आज हम ऐसे प्रलोभनों को देखते हैं जिसमें बाइबल की सच्चाई को लोकप्रिय सांस्कृतिक मूल्यों से मिलाने की कोशिश होती है। समरिया के उन बसने वालों की तरह हम भी परमेश्वर की आराधना करने की कोशिश कर सकते हैं जब हम अन्य देवताओं की सेवा कर रहे हों, चाहे वे भौतिक सफलता, व्यक्तिगत स्वायत्तता या सांस्कृतिक स्वीकार्यता हों।
फिर भी ये अंश हमें जबरदस्त आशा देते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने वादा किया था कि एक मसीहा उस मृत ठूंठ से आएगा, वैसे ही वह हमारी निराशाजनक परिस्थितियों से भी जीवन ला सकता है। मसीह के द्वारा जो यीशु की जड़ों से निकली शाखा है, हम उस रूपांतरण का अनुभव कर सकते हैं जिसका वर्णन यशायाह ने किया था। अभी पूर्ण नहीं, लेकिन सचमुच और लगातार हमारे हृदयों में है और हमारे समुदायों में भी। अंत में हमें पतन के बीच मीका की सुंदर तथा विश्वास से भरी घोषणा को याद रखना चाहिए। परंतु मैं तो यहोवा की बाट जोहता और आशा करता हूं। मैं अपने परमेश्वर उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा करता हूं। मेरा परमेश्वर मेरी सुन लेगा। यद्यपि मैं गिरूं, मैं फिर उठ खड़ा होऊंगा। यद्यपि मैं अंधकार में बैठा हूं, यहोवा मेरा प्रकाश होगा। वह परमेश्वर के स्वभाव के बारे में पवित्र शास्त्र की सबसे भव्य घोषणाओं में से एक से समाप्त करता है। आपके समान कौन परमेश्वर है? पाप को क्षमा करता है और अपराध को माफ करता है। आप सदा के लिए क्रोधित नहीं रहते, बल्कि दया दिखाने में आनंदित होते हैं। उत्तरी इज़राइल का पतन हमारे लिए एक चेतावनी और प्रोत्साहन दोनों के रूप में खड़ा है। यह हमें परमेश्वर के विरुद्ध लगातार विद्रोह की विनाशकारी शक्ति के बारे में भी चेतावनी देता है और आने वाले मसीह की ओर भी इंगित करता है, जो हर चीज को बदल देता है जिसे वह छूता है। मसीह के माध्यम से हम वह अनुभव कर सकते हैं जो इज़राइल ने खो दिया था। सिर्फ बाहरी धार्मिक रीति रिवाज नहीं, बल्कि सच्चे हृदय का परिवर्तन जो जीवन और शांति की ओर ले जाता है।